संजीव जी, जो खतरा है वो 17 देशों तक बढ़ गया है। जैसे भी आप कह रहे थे कि 17 कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसमें फ्रांस को भी लेकर खबर आ रही है कि फ्रांस ने भी अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये साइप्रस तक तो गया ही, इसके साथ साथ बाकी यूरोप कंट्रीज तक भी ये फैल सकता है। यूरोप कंट्रीज का सीधे सीधे भी कूद सकती हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपने मिलिट्री बेसिस को प्रोवाइड कर रही हैं ताकि इजराइल या अमेरिका की तरफ से वहां से अटैक किया जा सके। लेकिन क्या ये संभावना है कि अगले कुछ दिन तक, कुछ महीनों में अगर ये वॉर चलता रहता है तो ये यूरोपियन कंट्रीज सीधे सीधे भी इस युद्ध में उतर सकती हैं? यूरोप पे इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव है, कारण कि एक तरफ से तो अमेरिका ने अपना हाथ उठा लिया उनके ऊपर, जो भी आज तक जिस चीज़ की वो प्रोटेक्शन, एंड दूसरा गल्फ स्टेट्स जिनको अमेरिका ने बोला था कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे को एयरबेस दे दीजिए, आपके ऊपर कुछ भी आंच नहीं आएगी। अब वो देश भी महसूस कर रहे हैं कि जो ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स आ रहे हैं उनसे उनके देश पे अटैक्स हो रहे हैं, और कुछ हद तक वो नाकाम भी हो रहे हैं उनको रोकने में। तो ये प्रेशर एक अपनी जगह है गल्फ स्टेट्स में। यूरोप इस वक्त दुविधा में है कि वो किस हद तक अमेरिका की मदद करे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, मैं आपको सैन्य शक्ति, मैं आप पे टैरिफ्स लगाऊंगा, और जो पुरानी हमारी संधियां हुई हैं उसका कोई खास मान्य नहीं है। और दूसरी तरफ उनको कह रहा है कि जैसे आप पास्ट में हमारी मदद करते आए हैं ऐसे ही इस युद्ध में भी कीजिए। तो इस समय मेरी समझ से यूरोप में मंथन चल रहा होगा कि किस हद तक हम अमेरिका की मदद करें। बट एक चीज़ श्योर है कि ये समय आ गया है चीन को अपना अस्तित्व दिखाने का। दुनिया चीन को नंबर 2 पावर कहती है, और चीन ने नीदर सीरिया में कुछ खास किया, ना अफ्रीका में, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो सूडान हो, या उन्होंने वेनेजुएला में कुछ किया, जो कि दुनिया को दर्शाता है कि जब वो जाते हैं उस देश में और आश्वासन देते हैं चीन कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जब स्थिति पलटने लगती है तो वो कितनी मदद करते हैं। ये अब ईरान को देखना पड़ेगा। और ईरान इस वक्त ऐसी स्टेज में है कि रूस को यूक्रेन में बंधा हुआ है, वो अपने युद्ध में लगा हुआ है, और ईरान इस वक्त चीन की तरफ देख रहा होगा कि हम अपने रिसोर्सेज जल्द से जल्द खत्म कर रहे हैं, और आप हमारी कितनी जल्दी से भरपाई कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया से आए, चाहे वो चीन से आए, बट जो मिसाइल्स हैं उसकी पूर्ति के लिए वो करेगा, और ऑयल को, एनर्जी को एज ए लीवरेज यूज करेगा, क्योंकि दुनिया भर में ये एक चाबी है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, उसकी ताले की चाबी ईरान के पास है। बिल्कुल, एक ब्रेकिंग आरोप करते हैं। लेबनान सीमा पर इजराइल की ग्राउंड फोर्सेज आ गई है, लेबनान के साउथ बॉर्डर पर ये पहुंच गई हैं, और इजरायली आर्मी कई हफ्तों तक कार्रवाई के लिए तैयार है। इजरायली सेना का कहना है, तो कई हफ्तों तक कार्रवाई के लिए तैयार है इजरायली सेना। आगे युद्ध अगर बढ़ता है उसके लिए पूरी तरह तैयार है, और लेबनान सीमा पर इजराइल की जो फोर्सेस है वो ग्राउंड पर पहुंच गई है। सर, लेबनान की एंट्री हिजबुल्लाह के थ्रू हो जाती है। लेबनान अपने आप को, त्रिपाठी जी, अलग कर लेता है, लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक कर रहा है, हमास तो अभी तक फिलहाल चुप बैठा है। लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स इस युद्ध में घुस गए हैं, क्योंकि इजराइल का बॉर्डर भी लगता है लेबनान के साथ, तो जाहिर तौर पर खतरा तो है ही इजराइल के लिए, हिजबुल्लाह भी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब इजराइल और लेबनान का युद्ध हो रहा था हिजबुल्लाह का, तब भी इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुसी थी। लेबनान में स्थिति बड़ी विचित्र है। वहाँ जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, बहुत ही कमज़ोर है, और उसका देश के ऊपर कोई प्रभाव इतना है नहीं जितना हिजबुल्लाह का है। तो ईरानी सेना वहाँ घुस के हिजबुल्लाह को मारेगी। हिजबुल्लाह पंगु हो ही चुका है, और अब हिजबुल्लाह को न चीन, न रूस, न ईरान से कोई सहायता मिल सकने की उम्मीद है। जितना उनके पास जखीरा है उसी में उनको काम चलाना है। कितनी देर तक ये चल पाएगा ये भी